समय और स्थान की सीमाओं से परे एक अद्भुत सिद्ध महायोगी श्री देवराहा बाबा, जिनकी उम्र और उत्पत्ति को लेकर हमेशा से कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। कोई कहता है कि बाबा की उम्र 200 साल है, तो कोई 500 और कोई 700। किसी का तो दावा है कि उनकी 7 पुश्तें बाबा के दर्शन पाती आ रही हैं। ये सब सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन इसके कुछ साक्ष्य भी मौजूद हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा देवराहा की लंबी आयु का दावा किया था। उनके अनुसार जब वे बचपन में बाबा से मिले, तब बाबा की उम्र करीबन 150 साल थी। उस वक्त वो अपने पिताजी के साथ बाबा के दर्शन के लिए गए थे। राष्ट्रपति के पिता भी बाबा देवराहा को कई सालों से जानते थे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने भी ये दावा किया था कि उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने बाबा देवराहा का दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाया है। तो आइए जानते हैं कौन है महायोगी देवराहा बाबा और क्या है उनका कुंभ से संबंध। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत और कमर में मृग की छाला रहती थी। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। बाबा का पहला दर्शन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक नदी के ऊपर बने लकड़ी के मचान पर हुआ। वहीं के स्थानीय लोगों ने बाबा को देवराहा बाबा के नाम से पुकारना शुरू किया। बाबा की आंखों में असीम शांति थी और उनके पास बैठकर लोगों को ऐसा लगता जैसे वो संसार से परे किसी और ही लोक के निवासी हैं। देवराहा बाबा अनेक शक्तियों के भंडार थे। हालांकि वो कभी भी इन शक्तियों और चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं करते। जानवरों की भाषा बाबा खूब समझते थे। वे खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवरों को भी पल भर में काबू कर लेते। कहा जाता है कि बाबा देवराहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। कई भक्त इस बात का दावा करते हैं कि उनकी कई पीढ़ियों ने बाबा की सेवा की है। देवराहा बाबा ने खेचरी मुद्रा में सिद्धि प्राप्त की थी, जिससे वो बिना भोजन के जीवित रहने और अपने मृत्यु का समय निर्धारित करने में सक्षम थे। बाबा ने अपने पूरे जीवन कभी भी अन्न नहीं खाया। वो केवल दूध और शहद को ही ग्रहण करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बाबा की उम्र के रहस्य को जानने की कोशिश की। उनके बाल, नाखून और आवाज का विश्लेषण किया गया। परिणाम स्वरूप बाबा के बाल और नाखून केवल 3 साल पुराने प्रतीत हुए, लेकिन उनकी आवाज में सदियों पुराना ज्ञान झलकता था। देवराहा बाबा वैसे तो सरयू किनारे ही धुनी रमाए रहते थे, लेकिन माघ मेले में कल्पवास के दौरान वो प्रयागराज जरूर जाते। महाकुंभ, अर्धकुंभ में भी वो जरूर शामिल होते थे। गंगा और यमुना के तट पर उनका मचान बनाया जाता। ये मचान जमीन से कई फीट ऊंचा होता था और बाबा वहीं बैठकर भक्तों को आशीर्वाद देते थे। बाबा के पास जाने के लिए भक्त तपती रेत पर नंगे पांव दौड़ते थे। अमीर, गरीब, राजा, व्यवसायी और यहाँ तक सभी राजनेता भी बाबा के सामने समान भाव से झुकते थे। उनकी उपस्थिति में हर किसी को शांति और करुणा का अनुभव होता। बहुत सी मशहूर हस्तियां भी बाबा के आशीर्वाद को पाने के लिए लालायित रहती, जिनमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ब्रिटिश अधिकारी और राजा महाराजा भी शामिल थे। बाबा के जीवन का केंद्र था राम। उनके श्वास श्वास में राम का नाम बसा था। वो कहते थे, राम नाम का जप करने से सारे तीर्थों का फल और सभी यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। देवराहा बाबा की सिद्धियां उन्हें साधारण इंसान से ऊपर उठाती थीं। कहा जाता है कि वो एक समय में कई स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। भूत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए एक खुली किताब की तरह थे। परम राम भक्त देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरी राम नाम पहचानो। राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। जिस प्रकार लकड़ी के घर्षण से आग निकलती है, उसी प्रकार निरंतर राम नाम के जप से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। देवराहा बाबा जन सेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते
और अपने भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा के उपदेश सरल और गहन थे। उनका कहना था, भगवान पर विश्वास करो, उनका नाम लो, अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। संसार, परिवार और धन में आसक्ति मत रखो। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और समाज के कल्याण के लिए योगदान दो। दूसरों को हानि मत पहुंचाओ और जहां तक हो सके उनकी मदद करो। बाबा अक्सर अपने भक्तों से कहा करते थे कि भगवान और आत्मा एक ही है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। ये संदेश बाबा के भक्तों ने अनगिनत बार सुना होगा, फिर भी वे हर बार इसे सुनने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए दौड़े चले आते। कहते हैं कि देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी की हार हुई तो वो देवराहा बाबा के पास अपनी समस्या का हल मांगने गई थीं। तब बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। मान्यता अनुसार बाबा से मिलने के बाद चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत भी हो गई थी। 19 जून 1990 को 7 दिनों की जल त्याग साधना के बाद देवराहा बाबा ने अपने देह का त्याग किया। उनके भक्तों का मानना है कि उन्होंने अपने मृत्यु के समय का पूर्वानुमान किया था और इसकी घोषणा भी कर दी थी। बाबा के अंतिम क्षण सरयू के तट पर उतने ही शांत और दिव्य थे जितना कि उनका जीवन। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए देवराहा बाबा का मचान एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाबा के इस मचान पर, जो गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है, भक्तजन उनकी स्मृतियों को सजोते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये मचान बाबा की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जहां आज भी उनकी शिक्षाओं और सिद्धियों की गूंज महसूस की जा सकती है। आशा करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।